नमस्ते मेरे छोटे भाइयों और बहनों। मैं आज आपके सामने एक टीचर की तरह नहीं बल्कि आपके बड़े भाई की तरह बात करने आया हूँ। देखो भाई, क्या आपने ऐसा सोचा है कि जब आपके गांव वाले या आपके पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार आज से साल भर बाद जब आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का, तो उस टाइम तुम्हारे सामने या तो एक बहुत ही शानदार बहाना होगा या तो तुम्हारे सामने एक ऐसी मार्कशीट होगी जो कि तुम्हारे पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा कर रही होगी। तुम्हारे पिताजी उस मार्कशीट को लेकर के बता पाएंगे कि हाँ, मेरे बच्चे ने मेहनत किया है। तो मैं आपके सामने यहां पर आपको दिख रहा होगा पीछे कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कुछ खास। क्या है खास? इस खास को बताने से पहले मैं आपको सामने आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात यही है कि क्या आपने कभी अपने पिता के उन हाथों को देखा है जो कि दिनों रात मेहनत करता है कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, मेरे बच्चे की कोचिंग की फीस मैं दे सकूं? उसी के लिए दिन रात मेहनत करते जाता है। मेरा बच्चा क्या खाएगा, उस बच्चे के खाने के लिए जो व्यवस्था करना होगा, उस व्यवस्था के लिए जो पैसे की जरूरत होगी, उसी के लिए आपके पिताजी दिनों रात मेहनत करते हैं। या फिर अपने माताजी को देख लीजिए। आपके माताजी क्या करती हैं? आपकी नींद खुलने से पहले वो अपनी नींद को तोड़ती हैं। आप स्कूल जाने से पहले क्या खाएंगे, स्कूल से आने के बाद क्या खाएंगे, कोचिंग से आने के बाद क्या खाएंगे, इन चीजों का ख्याल रखते हैं। ये सारी की सारी मेहनत आपके उन मेहनत के सामने कुछ नहीं है। वो इन सभी मेहनत के बदले आपसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा एक दिन मेरे घर की स्थिति को सही कर देगा। यूपी बोर्ड में उसी घर का बच्चा पढ़ता है जिस घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है का मतलब कि उस बच्चे का मतलब कौन माता पिता नहीं चाहता है भाई कि मेरा बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े। बस कुछ हालातों की वजह से वो मजबूर होते हैं। वो फीस उतनी महंगी सीबीएसई बोर्ड के या फिर आईसीएसई बोर्ड के उतनी महंगी फीस आपको नहीं दे सकते हैं। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ करके मेरे हालातों को ठीक कर पाएगा। यूपी बोर्ड कोई बेकार बोर्ड नहीं है। यूपी बोर्ड के बच्चों, मैं जानता हूं कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं किस लेवल तक उनकी तैयारी रही है, क्या माइंडसेट होता है, क्या आईक्यू होता है, बहुत ही शानदार होते हैं यूपी बोर्ड के बच्चे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं साथियों कि अगर आप अभी तक एक मध्यम वर्ग के स्टूडेंट रह पाए हैं, मतलब मेरे कहने का यह है कि ज्यादातर आप मेहनत नहीं कर पाए हैं, सिर्फ आप टॉपर पर, आप अपने आप को टॉपर में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसी के लिए मैं आप सभी के लिए आया हूं। देखिए, आपके अंदर एक परिवर्तन होना जरूरी है। अगर आप खुद के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने माता पिता की कंडीशन को देखकर, अपने माता पिता की स्थिति को देखकर आप खुद में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो धिक्कार है आपके, आप पर धिक्कार है। मैं कहूंगा कि आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए आप क्लास 9वीं तक चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं कि आप भी खुद में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उस परिवर्तन को करने के लिए आपके पास भैया जो YouTube पर बढ़िया जिसका समझ में आता है, YouTube पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका समझ नहीं आता, YouTube पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका समझ में भी तो आता है, लेकिन वो पढ़ाने का पैसा ले लेते हैं। एक दो वीडियो तो फ्री में पढ़ा देते हैं, मेरे को दिखा देते हैं लालच की, भैया देखो मैं इतना बेहतरीन पढ़ाता हूँ, ये ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ाने के लिए, आपके अंदर परिवर्तन लाने के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है। भाई, अगर बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, उसके पास पैसा होता तो वो सीबीएसई बोर्ड में ही नहीं चला जाता पढ़ने के लिए। समझिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके अंदर परिवर्तन लाने के लिए, आपका जो परिवर्तन है, आपके अंदर परिवर्तन लाने के लिए मैंने आपके सामने ये परिवर्तन बैच लाया है। परिवर्तन बैच का मतलब क्या है भाई? परिवर्तन बैच का मतलब क्या है? परिवर्तन बैच का मतलब साफ साफ यही है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। अब वो संपूर्ण तैयारी के लिए आपके पास डेली लाइव क्लास लेना हो, आपको डेली नोट्स देना हो, आपको डेली होमवर्क लेना हो, वीकली टेस्ट लेना हो, जो कुछ भी करना हो भाई, कैसे क्या करना है, संपूर्ण प्लानिंग लेकर आया हूं, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और इस परिवर्तन बैच में आपके सामने क्या है, आपके अंदर परिवर्तन कैसे आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको क्लास 10th का एक टॉपर स्टूडेंट बना के रहूंगा। ठीक है, तो आइए परिवर्तन बैच की जानकारी के बारे में बात करते हैं। परिवर्तन बैच का नाम मैंने परिवर्तन बैच क्यों रखा, यहां पर मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि तमाम YouTube पर चैनल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ा देने के बाद आपको कह दिया जा रहा है कि मैं YouTube पर फ्री पढ़ा दिया, मैं YouTube पर फ्री पढ़ा दिया। भाई, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो कहीं भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप बच्चों को फ्री में वाकई पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, वो माइंडसेट कि बच्चा अगर नए सवाल को देख रहा है,
वह नए न्यूमेरिकल को देख रहा है, तो उसके अंदर ये अप्रोच होना चाहिए कि मैं इस न्यूमेरिकल को क्या कर दूं कि ये मेरे से खुद से बन जाए। यानी कि इस परिवर्तन बैच जो है, जो मैं ये परिवर्तन बैच आपके सामने लाया हूं, आपके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन लाएगा कि आप अपने साथियों को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कोई भी नया सवाल दिख जाए, नया टॉपिक दिख जाए, आप उसको खुद से करने की क्षमता रखेंगे। क्या क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं, वहां आपको नए सवाल ही देखने के लिए मिलेगा। आइए भाई, परिवर्तन बैच में क्या है खास, जानते हैं क्या है खास। ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, लेकिन आइए हम बात करते हैं कि परिवर्तन बैच में हमारे सामने क्या है। परिवर्तन बैच में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ये चीज देखने के लिए मिलेंगी भाई कि सबसे पहली चीज कि आपको एक लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगा। भाई क्या चीज देखने के लिए मिलेगा? लाइव क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। लाइव क्लास में क्या क्या होगा, लाइव क्लास में कौन कौन सी क्लासेस होंगी। शुरुआत में तो देखिए मैं अभी मैथ लेकर के आऊंगा, ठीक है, लेकिन जल्द ही मैं साइंस और एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी मैं काम कर रहा हूं। देखिए मुझे साइंस के टीचर बेहतरीन तरीके से मिल गए हैं, साइंस के टीचर को भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। एसएसटी के टीचर और हिंदी के टीचर से बात हो रही है, और एक इंग्लिश के टीचर भी जल्द ही मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। जैसे जैसे मैं टीचर लेके आऊंगा वैसे वैसे मैं टीचर को आपके सामने रखूंगा। देखिए बैच ये बिल्कुल ऑनलाइन होने वाला है, डेली लाइव क्लास मिलेगा आपको। अगर आप अब लाइव क्लास ले रहे हैं तो भैया आपके अंदर डाउट भी आएगा कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया था, कैसे होगा, क्या अप्रोच कर दिया आपने, कैसे क्या कर दिया, आपके अंदर डाउट भी होगा। तो देखिए डाउट आपका खत्म करने के लिए मैंने दो तरीका सोचा है, और ये बैच में दोनों तरीका पूरे साल भर चलेगा। जब तक आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे तब तक ये बात चलेगा। देखिए आपको एक डाउट ग्रुप बना दी जाएगी। ये डाउट ग्रुप में आपको कैसे ज्वाइन करना होगा, तो अभी आप टेलीग्राम क्या कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जो आपका डाउट ग्रुप होगा। अब देखिए आप इस ग्रुप में डेली का डेली भेजेंगे आपका जो डाउट होगा, आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए ये ग्रुप खोल दिया जाएगा। 2 घंटे में आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके पास जितना भी डाउट है, 2 घंटे में आप अपना सारा डाउट दे दीजिए। 2 घंटे के बाद आपके लिए ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। फिर उस ग्रुप में टीचर्स एक्टिव होंगे, यानी कि 24 घंटे में से 2 घंटे आपके पास होगा डाउट भेजने के लिए। बाकी के जो 22 घंटे होंगे, उस 22 घंटे में इस टेलीग्राम ग्रुप में टीचर्स आपके डाउट का जवाब दे रहे होंगे। टीचर्स आपके डाउट का जवाब दे रहे होंगे, मैं भी आपके डाउट का जवाब दे रहा हूँगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को कि यहाँ पर आपने ग्रुप को ऐसे करना है। फिर ये जो अब आपने मान लीजिए कि 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 1 हफ्ते तक आपने क्या किया, 1 हफ्ते तक आपने इसमें डाउट भेजा। 1 हफ्ते के बाद जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होगा वो एक डाउट क्लास लेके आएगा। वो हफ्ते में 1 दिन यानी कि संडे के दिन आपको वो डाउट क्लास लेके आएगा, जो भी आपका डाउट क्लास होगा। हफ्ते में आपको वैसे डेली डेली तो आपको डाउट लिख के देखने के लिए मिलेगा, ग्रुप में आपको डाउट मिल जाएगा, आपका जो डाउट का सॉल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो डाउट फिर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, वो आपको संडे की क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, सर हमने क्लास कर लिया, डाउट भी देख लिया, हमारे पास सर कुछ नोट्स होना चाहिए। सर स्कूल में हमारे उतने बढ़िया तरीके से नोट्स नहीं बनाया जाता, कोचिंग में फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। मैं देखिए बता रहा हूँ आपको कि नोट्स आपको दोनों तरीके से देखने के लिए मिलेगा। जो टीचर यहाँ पर पढ़ाएगा उसका इंस्टेंट नोट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंस्टेंट नोट्स का मतलब भाई क्या, इंस्टेंट नोट्स का मतलब ये है कि आपको इंस्टेंट नोट्स देखने के लिए मिल जाएगा। जो टीचर ये बोर्ड पर पढ़ा रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड में ये सारी चीजें लिखी हुई, तो ये बोर्ड की सारी लिखी हुई चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, और एक हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, जिसमें हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। जो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी उससे रिलेटेड आपको होमवर्क दे दी जाएगी, ताकि आपको अपना थोड़ा सा दिमाग चलाए। आपको कहीं से भी गूगल वगैरह करके नहीं करना होगा, आपको खुद से करना होगा, ताकि आपका खुद का सोच डेवलप हो पाएगा। देखिए भाई, वीकली टेस्ट हम लोग लेंगे। वीकली टेस्ट कैसे लेंगे, ये भी आपको ग्रुप में ही आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप टेस्ट दे रहे होंगे, आपका जवाब मेरे पास चला आएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 महीने में 4 हफ्ते होंगे, उस 4 हफ्ते में आपने टेस्ट दिया। अब उस 4 हफ्ते में कोई एक ऐसा बच्चा होगा, 1 बच्चा हो जाए, 2 बच्चा हो जाए, होगा ऐसा 1 बच्चा होगा जिसके पास चारों हफ्तों का मिला करके एक सबसे एक बढ़िया रैंक होगा, यानी कि सबसे ज्यादा उसका नंबर होगा। अब उसका सबसे ज्यादा नंबर होगा तो वो मंथली में उसको, हर एक मंथ में उसको अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्राइज दूंगा। अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्राइज दूंगा, कहने का मतलब कि मेरे तरफ से कुछ ना कुछ इनाम होगा, और उस बच्चे को मैं पिक करूंगा। उस बच्चे को टेलीग्राम पर मैं ही उसको मैसेज करके, या फिर इंस्टाग्राम पर ही मैं ही उसको मैसेज करके मैं उसको वो इनाम दूंगा।
ठीक है। वो जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसके पास मेरे पास उस बच्चे का नंबर रहेगा, मैं उस बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके मैं उस बच्चे को इनाम दूंगा और उस बच्चे से वीडियो बनवा करके अपने पास लूंगा, ताकि मैं और बच्चों के यहाँ पर दिखा पाऊं। जो टेस्ट लूंगा उस टेस्ट का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, सॉल्यूशन देते टाइम में बताऊंगा, उस बच्चे का फोटो यहाँ पर दूंगा, उस बच्चे का नाम यहाँ पर मैं रखूंगा कि ये बच्चा इस वीकली टेस्ट में या फिर मंथली टेस्ट में कॉल किया हुआ है। अब देखिए टॉप किया हुआ है, उस वजह से उसका मैंने नाम या फिर कर दूंगा। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है डेली रिव्यू कॉल। देखिए मेरी टीम जो होगी डेली आपको पास फोन करके पूछती रहेगी कि भाई पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर कुछ समस्या आ रही है तो मेरे को बता दो। यहाँ पर जो मतलब जो कुल ओवरऑल मिला करके मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बीए जो अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ये कुछ बैच आप भी बाकी की तरह की पैसा तो नहीं लेंगे, तो मैं बता दूंगा कि नहीं भाई, ये जो बैच है बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं देना है, पूरे यूट्यूब पर आपको ये क्लास फ्री कराई जाएगी। तो इस बैच को इनरोल करने के लिए तुरंत आप इस चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें बिल्कुल फ्री कराना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूं कि यूपी बोर्ड के किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का पैसा देना पड़े, बिल्कुल आप फ्री कराना चाहते हैं कोचिंगों को, कि लोग बाकी लोग भी मजबूर हो जाए फ्री में पढ़ाने के लिए, तो आप मेरे को आपका साथ चाहिए। आप इसी साथ के साथ मेरे को बनाए रखिएगा और चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।